स्टोरी भी है कोरोना काल से रिलेटेड, वो भी सर इसमें प्लीज डिस्कस करिएगा हमारे व्यूअर से। मैंने कहा भैया यार ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी चोट हो गई। अच्छा। तो उन्होंने लेके एडवाइस किया भैया तुमने करा क्या है। तो मैंने बताया कि भाई 10 ml नीम ऑयल, और वो भी गर्मी के अंदर, वो भी फिर दिन में जी। तो आग में घी वाला काम हो गया। ये नहीं कि भिड़ते ही किसी ने कहा कि भाई इससे रिजल्ट आते हैं, ले भाई उठा के डाल दिया, उससे पौधा जा सकता है। ये देखिए, ये एलोवेरा है, इसकी साइड से ये काट लीजिए। सबसे पहले इसको 15 से 20 मिनट आप ऐसे रखेंगे तो इसका जेल बाहर आ जाएगा, येलो कलर का। देखिए आप ये जवारे लीजिए जी जी, और इसको मिक्सी में ग्राइंड करके ओके, और उसमें 2 ग्लास पानी डालिए और उसका जूस पी जाइए बिना हिचक के। स्वागत है संदीप जी बालकनी के अंदर। ये वो स्पेस है जहां मैंने कोरोना काल के 20 दिन अकेले स्ट्रेस में रहते हुए एकदम बिना स्ट्रेस के निकाले हैं। वाह। ये जो जगह है, इसको मतलब मेरा सबसे गोल्डन टाइम पीरियड यहीं पर निकला। और इसके अंदर में मेरे तरह तरह के एक्सपीरियंस भी रहे। इसके अंदर शुरुआत में एक ऐसा टाइम आया था, किसी ने कह दिया, ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल उस ज्ञान से हमको कुछ ना कुछ सीखना होता है जी। किसी ने बताया कि भाई नीम ऑयल स्प्रे कर दो। अब ये नहीं पता कि नीम ऑयल को कितना डालना है, कैसे उसके रिजल्ट्स आएंगे जी। मैंने लेकर के नीम ऑयल 5 ml 7 ml लेके बिना मेजरमेंट के कोई काम किसी को नहीं करना चाहिए। अच्छा। जब तक यदि आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा दो। ये नहीं कि भिड़ते ही किसी ने कहा कि भाई इससे रिजल्ट आते हैं, ले भाई उठा के डाल दिया, उससे पौधा जा सकता है। उसके लिए ये पौधा एक ऐसी चीज है जो अपनी बात अपने को बता नहीं सकता है, इसको आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले जैसे हम किसी छोटे बच्चे को कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एकदम बहुत स्टार्टिंग में माइल्ड हल्की सी दवा दी जाती है, तो वैसे ही स्टार्टिंग में इसके अंदर हमें बहुत हल्का हल्का डोज देना है यदि हमको नहीं पता है। और जैसे हमको धीरे धीरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाएगा तो उसके बाद हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अंदर शुरुआत में मेरे नीम ऑयल डाला, तो नीम ऑयल के अंदर मैंने 10 ml नीम ऑयल डाल दिया 1 लीटर में, तो पता पड़ा कि मिलीबग चली जाएगी, और मिलीबग तो गई नहीं, सारे पत्ते चले गए। फिर मेरे एक फ्रेंड है कलकत्ता में, उनको फोन लगाया कि मेरे कहा भैया यार ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी चोट हो गई। तो उन्होंने लेके एडवाइस किया भैया तुमने करा क्या है। तो मैंने बताया कि भाई 10 ml नीम ऑयल, और वो भी गर्मी के अंदर, वो भी फिर दिन में जी, तो आग में घी वाला काम हो गया। तो इसलिए कभी भी किसी के बिना जानकारी के पौधे के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, ये मेरी एक एडवाइस है। क्योंकि जो नए नए आते हैं उनको ध्यान नहीं होता और वो चालू हो जाते हैं जी। तो इसलिए और सर नीम ऑयल तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, हर गार्डनर अपने गार्डन में रखते हैं। और बस यही बात है कि एज अ बिगिनर ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपके वो प्लांट बचे या नहीं बचे? बच गए। अच्छा। लेकिन उसके अंदर फिर थोड़ा टाइम लगा, करीब 15 से 20 दिन बाद उनमें वापस नए शूट्स आ गए और चल पड़े। लेकिन एक बार ऐसी पोजीशन आ गई थी कि भाई वो कुछ उसमें से कुछ हो सकता है कि शायद 5-7 प्लांट चले भी गए थे, लेकिन मैक्सिमम वापस रिकवर हो गए जी। तो इसके अंदर इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी एडवाइस करता है कि यार ये डाल दो ये डाल दो, तो उसको आप बहुत मिनिमम 1 ml आधा ml इतनी ही क्वांटिटी ले, उसका रिजल्ट्स। और सबसे बड़ी बात कि सारे पौधों पे कभी भी कोई एक चीज को अप्लाई ना करें, किसी पर्टिकुलर जिसके ऊपर ज्यादा तकलीफ है, जो हमें लग रहा है कि ये पौधा जा रहा है जी, तो उसकी या उसके ऊपर कोई बीमारी ज्यादा है, जो भी स्प्रे करें वो एक पे करें, रिजल्ट्स पॉजिटिव आवे तो फिर दूसरे के ऊपर सब पे आप अप्लाई करें। अदरवाइज ये नहीं कि भाई सब पे एक साथ एक ही चीज ली और एक्सपेरिमेंट करना चला गया जी, चाल शुरू करा और पता पड़ा कि सारे प्लांट चले गए जी। वैसे तो सर मैं आपकी इंडोर प्लांट्स की बगिया कवर करने आया हूँ, लेकिन मुझे बीच बीच में कुछ परमानेंट प्लांट भी नज़र आ रहे हैं और कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट भी नज़र आ रहे हैं जो कि अपने आप में ही गार्डन को बहुत सुंदर बना देते हैं। जिसमें आपके पीछे मुझे अडेनियम नज़र आ रहा है, फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी है और इसका केज बना हुआ है। तो ये आप क्या बाय करके लाए हैं केज या आपने खुद ही बनाया? नहीं, ये मैं करीब 4 साल पहले जी 3-3 इंच लंबे पौधे रेडीमेड मंगाए थे। अच्छा। बाहर से, पटना से या कहीं, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ से मंगाए, लेकिन हाँ ऑनलाइन मैंने मंगाए। और ऑनलाइन मंगाने में भी हमेशा एक ये डर बना रहता है कि यार कोई चीटिंग नहीं हो जावे जी जी जी। तो पहले मैडम से काफी देर बात करी, फिर उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, आपका पैसा भी सिक्योर है और तुरंत आएगा आपको अच्छा पौधा। और मैडम ने जिनसे मैंने मंगाए उन्होंने बहुत अच्छे प्लांट्स भेजे और थर्ड डे मेरे को सारे प्लांट मिल गए। 20 प्लांट मंगाए, उसके अंदर से 19 चल रहे हैं, एक प्लांट चला गया। अच्छा। और वो भी मेरी गलती से गया शुरुआत में कि किसी सिर्फ अपन ने R&D नहीं करी और देख लिया। अच्छा। एडीनियम मेरे पास 7 साल पुराना भी है, जो आप देख सकते हो कि भाई इसके ऊपर भी फूल आ रहे हैं। वाह, ये 7 साल पुराना है आपका? ये 7 साल पुराना एडीनियम है। वाह, ये देखिए फ्रेंड,
तो सर अभी तो आपने इसको बिल्कुल छांव की तरफ रखा है, इसको तो धूप ज़्यादा चाहिए। धूप आती है, मॉर्निंग की धूप आती है। अच्छा। और अभी इसको यहाँ थोड़ा डेकोरेटिव के हिसाब से यहाँ लाके रखा है, बाकी ये ज्यादातर धूप में ही रहता है। अच्छा, फुल सनलाइट में रहता है फुल वैसे? सनलाइट में। ओके ओके ओके। तो एक एडीनियम ये भी है। कितनी बड़ी बड़ी इसकी जो लताएं हैं वो जा रही हैं सारी की सारी। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में? ये 3 साल पुराना है। अच्छा, वाह। और फ्लावरिंग जब रहती होगी सर बहुत ये सुंदर पूरा लगता का होगा पूरा 100% इसकी एक भी लीव नहीं रहती है। हाँ। ऐसे मेरे पास कुछ पिक्स है अच्छा। जिसके अंदर इसके अंदर एक भी लीव नहीं है, पूरा फूलों से भरा हुआ है पूरा। तो इस पे सीड पॉट्स वगैरह बनते हैं? हाँ, तो इसके ऊपर जर्मिनेट किए उन्हें? हाँ, उन्हें जर्मिनेट किए हैं मैंने। अच्छा, नाइस। तो आप भी फ्रेंड इस तरीके से देखिए कितने सुंदर इनको रिजल्ट मिले। और कम समय में अगर आप ज़्यादा फ्लावर्स लेना चाहते हैं तो अडेनियम को आप चूज़ करें। 1.5 साल में ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। हाँ, है ना? 1.5 साल के अंदर इसके अंदर फ्लावरिंग चालू हो जाती है। चालू हो जाती है। वो केज आपने खुद ही बनाया था? हाँ, केज मैंने ही बनाया। नाइस। देखिए फ्रेंड, तो केज के ऊपर मैंने एक सेशन मैंने अपलोड किया था। हाँ। अमन सोनी का, उन्होंने आपको केज बना के दिखाया था। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख लीजिएगा, भिलवाड़ा सीरीज़ में ही उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इधर इन्होंने देखिए चंपा भी लगाया हुआ है, और इस तरफ देखेंगे तो ये सिंगोनियम है जो कि बहुत ही मैच्योर है। कितना पुराना है सर? सर ये 2017 का ही प्लांट है जी। उस वक्त हमने इसको लगाया था। ये बहुत बड़ा हो चुका था, फिर इसको 2-3 बार ऐसा हुआ कि भाई ये बहुत झाड़ झंकार हो गया, तो 1-2 बार इसकी कटिंग करी, लेकिन आज की तारीख में बहुत अच्छा अपने सुंदरता के साथ चल रहा है। वाह। और ये जितने भी आप इंडोर प्लांट देख रहे हैं, सेमी सेट प्लांट देख रहे हैं, सभी को आप इजीली कटिंग से ही ग्रो कर सकते हैं, रूट डिवीज़न कर सकते हैं। पीछे आप देखिए स्पाइडर वगैरह भी है, अगेन रूट डिवीज़न से, कटिंग से, और इसमें जो नीचे दोबारा से प्लांट निकलने लग जाते हैं वहाँ से भी आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, बर्ड नेट आपने लगाया सर, तो क्या बहुत ज़्यादा कबूतर वगैरह आते हैं क्या? यहाँ कबूतर की समस्या बहुत ज़्यादा ही रहती है। अच्छा। तो इसके लिए बर्ड नेट लगा रखा है, और ये लगाना भी जरूरी है ताकि इसी से सेफ्टी रहती है। जी। तो कबूतर की समस्या है यहाँ पे, इसलिए बर्ड नेट है। लेकिन इसका एक दूसरा जो मुझे फ़ायदा लगता है वो ये है, आपकी क्रीपर्स वाली सारी जो चीज़ें बेल है वो इसका सहारे अपने आप चल जाती अपने है। आप चल रही है। ये देखिए ऊपर ये तक चला शंख जा पुष्पी हमने लगाई थी, अभी तो इसका सीजन नहीं रहा इसलिए डोरमेट हो रही है। लेकिन जब इसको हमने इसको हल्का सा एक टहनी को इसके ऊपर अड़ा दिया था, अच्छा। उसके बाद अपने आप हमें भी नहीं पता पड़ा कि कैसे फैलती चली गई और आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वाह। तो नेट का एडवांटेज ही ज्यादा है। जी। तो अगर आप भी अपनी क्रीपर्स को लगाना चाहते हैं और बालकनी भी कवर करना चाहते हैं, दोनों के दोनों बेनिफिट लेने, तो इस तरह से बर्ड नेट लगा सकते हैं। नीचे देखेंगे एलोवेरा है, बहुत बड़े हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी पुराना लग रहा है सर ये तो। ये 2017 का है सर। अच्छा, उसी समय का है ये भी? हाँ। तो एलोवेरा का यूज़ भी करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल यूज करते हैं। एक इसके अंदर खाने के अंदर भी काम में लेते हैं, और उसके अलावा कई बार जो नए पौधे लगाते हैं जी। तो इसका जो जेल होता है उसकी बॉटम के अंदर जो स्टेम काटते हैं तो उसके अंदर भी इसको लगा देते हैं। आप देखिए इतना ज़्यादा मैच्योर रूटिंग हार्मोन का काम करता है। बांधना पड़ा है इतना ज़्यादा इसको। अच्छा, रूटिंग हार्मोन का काम करता है, तो आप जो बाहर से प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं वो नहीं लाते, इसी के थ्रू इजीली कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और खाने में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जूस वगैरह? नहीं, इसका हमने सब्जी बनाते हैं। अरे वाह। इसको काट करके थोड़ी देर रख देते हैं तो इसके अंदर येलो एक जो भी इसका ऑयल टाइप से होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उसके बाद इसको नॉर्मल वे में रख देते हैं और इसको छील करके, और मैडम बता सकती है वो खाना सब्जी वगैरह कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो मैम से पूछते हैं। तो मैम, बात हो रही थी एलोवेरा की, सर ने तो बहुत सारी टिप्स दी हैं, लेकिन बात आ रही है रेसिपी की। आखिर एलोवेरा की सब्जी कैसे बनाए, तो हमारी व्यूअर्स से शेयर करें। देखिए, ये तो एक बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से आज की डेट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो एलोवेरा के बारे में नहीं जानता हो। जी। तो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको अपन फेस पे भी लगा सकते हैं। इसका जेल, तो जो भी अपने चेहरे पे कुछ झाइयाँ वगैरह है वो भी कम हो जाएगी। और इसको खाने के लिए ये एलोवेरा, जैसे मैं थोड़ा तोड़कर आपको बताऊं जी। ये देखिए, ये एलोवेरा है, इसकी साइड से ये काट लीजिए। सबसे पहले इसको 15 से 20 मिनट आप ऐसे रखेंगे तो इसका जेल बाहर आ जाएगा, येलो कलर का। देखिए आप, हाँ, अभी आना शुरू हो गया। हाँ, तो ये 15 से 20 मिनट इसको आपको रखना है। और इसके साइड से जो कांटे नजर आ रहे हैं आपको जी, तो इसको पूरे को छील देना। पूरा नहीं छीलना है, साइड से कांटे छीलने। छील करके इसके टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करके इसको बॉईल करना है। अच्छा। बॉईल करके इसको 5-7 मिनट के लिए किसी जाली में रख दीजिए इसका। उसके बाद इसकी सब्जी बनाइए। ये सब्जी मारवाड़ में खाई जाती है, मेवाड़ में लोग कम पसंद करते हैं। अच्छा। तो मारवाड़ में लोग ये एलोवेरा की सब्जी शादी ब्याह वगैरह में खूब खाते हैं। ओहो। हाँ। वाह। तो
अगर संदीप जी आपके पास टाइम हो तो मैं लंच आपको इसका ही करा दूं। तो ये एकदम इंस्टेंट सब्जी बनती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैम मैं ज़रूर खाता, एक्चुअली आज शूट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोगों से मिलना है। हाँ। लेकिन आपने रेसिपी बताई, इसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगता है हमारे कई सारे व्यूवर्स इसे ट्राई ज़रूर करने हाँ, वाले हैं। इसमें 2 तरह के आते हैं एलोवेरा, एक कड़वा भी आता है, एक मीठा आता है। तो अपन ने मीठा लगा रखा है। मीठा वाला लगा रखा है हाँ, आपने। तो इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। मैं कहती हूँ व्यूअर सभी जने आप एलोवेरा की सब्जी बना के खाएं, और ये सेहत और हर तरह से शरीर के लिए भी अच्छी है, अंदर से भी पौष्टिक और बाहर से भी पौष्टिक। वाह। और हम लोगों ने यहाँ पर ये इसका भी जूस बना के पीते हैं हम लोग। जवारे, ये जवारे हैं, जवारे लगाए हुए हैं हाँ आपने? जी। ओके। तो ये लोहे की बाल्टी में लगाएं तो आयरन भी मिल जाता है इससे। हाँ। और हम लोग डेली, जैसे समझ लीजिए आप, अगर 2 ग्लास जूस बनाना है तो अपन को करीबन इतना, व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ, इतना ये जवारे लीजिए जी जी। और इसको मिक्सी में ग्राइंड करके ओके। और उसमें 2 ग्लास पानी डालिए और उसका जूस पी जाइए बिना हिचक के। अच्छा, तो मॉर्निंग का ही अगर जूस पियेंगे तो दिन भर आप में एनर्जी कैसा टेस्ट रहेगी। रहता है? टेस्ट इसका कड़वा है। कड़वा है। हाँ, जो एनीमिक है, जिसमें ब्लड की कमी है, हाँ। तो वो इसको जूस पियेंगे तो 15 दिन में इसके रिजल्ट और आएंगे। जो ठीक है वो भी पी सकते हैं? हाँ, श्योर पी सकते उनका हैं। ब्लड बढ़ जाएगा? बिल्कुल ब्लड बढ़ जाएगा और एनर्जेटिक रहेंगे। जी। क्योंकि हर कोई आज की डेट में बंदा इतना बिजी है कि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहा है। अगर मॉर्निंग में ये भूखे पेट ये पी लें तो एक तो आयरन की कमी खत्म हो जाएगी, और एक वो जो एनीमिक है, मतलब थोड़ा जी कि ब्लड की कमी है, तो वो इससे हो जाएगा। और संदीप जी आपको तो पीना ही चाहिए सीरियसली। अगर आप थोड़ा जल्दी आते हो तो मैं आपको इसका जूस पिलाती। बहुत बढ़िया, ठीक है, हम ट्राई ज़रूर करेंगे कभी। और आगे की तरफ बढ़ते हैं मैम। बालकनी गार्डन में है और यहाँ पे भी हमें तरह तरह के प्लांट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमने परमानेंट प्लांट्स को भी रखा हुआ है, जिसमें ये देखिए तिकोमा हमें नज़र आ रहा है। फ्लावरिंग कुछ है लेकिन बहुत ही सुंदर है। क्योंकि यहाँ पे धूप कितनी देर की आती होगी मैम? लगभग 11 से 11:30 बजे। 11 से 11:30 की आती होगी। ओके। तो अभी रेखा शर्मा जी भी यहाँ पर आई हुई है, मैम की फ्रेंड है, और मैम के रिकमेंडेशन से ही आज हम मैम के पास आ पाए हैं। हाँ, इतना सुंदर ये गार्डन रेखा जी की वजह से आज ये संदीप जी आए हैं और ये हमारे गार्डन की पूरी वीडियो बना रहे हैं, और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। और संदीप जी आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सो मच। सभी के वीडियोस इतने, और लेडीज देखिए घर में रहती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम पास का साधन है जी। कि अपना, इनका इतना अच्छा है। मैं हमेशा आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब मोस्टली आती हूँ कि भाभी के यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ जी। तो और हम लोग यहीं पे बैठ के चाय पीते हैं। आप आने वाले हैं तो मैंने भाभी को फोन करा, भाभी अपने गार्डन का शूट करवाइए। पहले तो भाभी ने मना कर दिया था कि नहीं रेखा जी। मैं कहा नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, संदीप जी। मैंने कहा टाइम की थोड़ी कमी रहती है, 9 से 4 बजे तक तो बिजी हैं। उसके बाद बोले कि संडे, फिर संदीप जी से रिक्वेस्ट करी मैंने कि संदीप जी आप संडे को आए। जी। एक्चुअली फ्रेंड्स आज संडे है, मैम के पास आया हूँ। एक्चुअली सैटरडे की हमारी बात हुई थी, लेकिन बहुत मुश्किल से टाइम थोड़ा मैनेज किया, कुछ गार्डनर्स को शिफ्ट किया और हो गया। फाइनली आपके साथ हूँ, सुबह आ गया था, शूट कर रहे हैं, और ये सब पॉसिबल मैम की वजह से हुआ है। और मैम के गार्डन का आपको वीडियो देखना है तो सबसे लास्ट में, भिलवाड़ा सीरीज़ के बाद में इनका एपिसोड आने वाला है। लास्ट में इन्हीं की सारी वीडियोस आएंगी चैनल पे, तो आप जाके देखिएगा। बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। आपको एक बात बताऊं संदीप जी, मैं और रेखा जी यहीं बैठ के चाय पीते हैं डेली, और शाम का 4 से 5 बजे तक हम लोग शाम का रिफ्रेशमेंट जो भी करते हैं वो यहीं पे। कुछ भी मैं बनाऊंगी रेखा जी को कॉल करूंगी कि रेखा जी आज आपके पसंद के दही बड़े बने, आ जाइए। हमारे प्लांट्स भी होते हैं ना। हाँ, या ये मैं प्लांट्स नया लेके आई, कभी मैं तो ये मुझे बोलेंगे कि हाँ ये वैरायटी नहीं लेके आई हूँ मैं। मतलब एक दूसरे को, जैसे कोई नई चीज आती है, एक दूसरे को शेयर करे बिना रहते नहीं जी। बहुत ही अच्छा है मैम। और इसी तरह आपकी जो भिलवाड़ा की प्लांट लवर सोसाइटी है वो आगे बढ़ रही है, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। लास्ट टाइम फ्लावर शो कवर करने आया था, और इस बार 1 महीने के बाद फिर फ्लावर शो है। तो जब तक आप दोस्तों, शो में ही मुलाकात हुई थी जी, वही मुलाकात हुई थी मैम से। और अभी ये भिलवाड़ा सीरीज लगभग 1 महीना चलने वाली है, तो जब तक ये सीरीज़ लोग एंजॉय करेंगे, देखेंगे, तब तक फ्लावर शो भी आ जाएगा, और मैं दोबारा आ जाऊंगा फ्लावर शो कवर करने के लिए। तो सीरीज़ के साथ साथ ही आपको फ्लावर शो का वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पे फिर से मैम से दोबारा मुलाकात होगी दोनों लोगों से। और सर प्लीज़ आप भी थोड़ा टाइम निकाल के आइएगा, तो आपसे भी मिलेंगे। जी। तो आगे चलते हैं बालकनी गार्डन में और देखते हैं क्या क्या अभी बाकी है यहाँ पे दिखाना। तो मैम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वेरीगेटेड रबर भी आपने लगा रखा है, रबर प्लांट, जो कि अपने आप में ही बहुत सुंदर है। तो ये कितना पुराना प्लांट है अपना? ये 2 से 3 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है ये। 2 से 3 साल पुराना है, और इसमें मैंने आपको वही बताया ना कि ज्यादा अपन को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने प्लांट को एटमॉस्फेयर में मेंटेन कर दिया तो दिक्कत नहीं है। और ये मिंट तुलसी है, तुलसी में भी काफी, हाँ मिंट तुलसी, इसको आप खाएंगे ना तो आपको एकदम मिंट का स्वाद आएगा। आप खाइए जी, हम टेस्ट करते हैं। हाँ हाँ, नाइस।
अच्छा दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा तुलसी में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं मार्केट में, हालांकि हर जगह अवेलेबल नहीं है। जब मैं कोटा गया था तो एक नर्सरी में मैंने 10 वैरायटी तुलसी की कवर की थी। तो आप सर्च करते रहेंगे अलग अलग जगह पे तो आपको डेफिनेटली कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। संदीप जी, ये देखिए, ये लैला मजनू नाम से एक प्लांट है। तो अच्छा, हाँ, वाह, तो अब लेकर तो आ जाते हैं प्लांट, नाम, अब इतने सारे प्लांट्स के नाम याद रखना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। अच्छा मैम, बाहर तो सब बॉटेनिकल नेम से जानते हैं, लेकिन इंडिया में एक चीज़ ये है कि हमारे खुद के भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो नर्सरीज में हम जाएंगे तो इसका देखिए लैला मजनू नाम है। और मुझे जब मैंने पहले कभी पूछा था तो उन्होंने ये बताया था कि भैया इसकी पत्तियां नीचे से ना डार्क होती हैं, ये देखिए डार्क है ना, और ऊपर से अलग है, और इसका जो कलर है वो बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा है लैला मजनू। और इसका बॉटेनिकल नेम डेफिनेटली होगा, आप लोग सर्च करेंगे, हमें अभी नहीं पता, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर जगह पे इस नाम से इसे जाना जाता है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अगेन बताना चाहूँगा, यहाँ पे स्टैंड्स का यूज़ किया है नीचे की ही तरह, और ताकि इनको सफाई करने में ईजी रहे। और साथ ही साथ मैक्सिमम जो हमें पॉट्स नज़र आ रहे हैं, सीमेंट के पॉट नज़र आ रहे हैं या फिर नर्सरी पॉट नज़र आ रहे हैं। मैम यहाँ पे बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग नज़र आ रही है, तो थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए व्यूअर्स को। ये ब्लीडिंग हार्ट है, ये बहुत ही सुंदर। इसमें अभी तो बहुत छोटा ही है, 2 से 2.5 महीने में इसको लाइव है। तो इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत ही अभी भी काफी सुंदर लग रहा है ये। हाँ, अभी भी ये देखिए। तो आप कुछ अनकॉमन लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में तो इस तरह के प्लांट को भी ज़रूर लगाएं। सेमी शेड में भी अच्छा चलता है, हाँ, है ना। नाइस। आप क्या और दिखाने वाले हैं? हाँ, मैं ये प्लांट दिखाना चाह रही हूँ। ये इस प्लांट का नाम अगेव करके है जी। तो इसमें शूट्स आ रहे हैं, देखिए आप। ये भी कोई 1.5 साल हुआ होगा शायद, है ना। हाँ, 1.5 साल हुआ है, तो इसमें शूट्स आ रहे हैं। तो अब जैसे मैंने आपने मेरी सीडियो में देखा जी कि एक प्लांट लाए थे और उसके हमने काफी तैयार कर लिए, तो सेम यही हम इसका भी करना चाह रहे हैं। इनका भी करेंगे। हाँ। और दोस्तों बताना चाहूँगा, ये अगावे की कुछ अलग वैरायटी है। इस पर आप देखेंगे जो आपको लाइन्स नज़र आ रही है वाइट कलर की, तो अपने आप में अनकॉमन है। अगावे में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, और अगर आप ज़्यादा वैरायटीज़ देखना चाहते हैं तो लोनी के गार्डनर हैं रोहित जी, मैंने उनका वीडियो अपने चैनल पर डाला है, आप देखिएगा। लगभग उनके पास 2 से 3 हज़ार वैरायटीज़ हैं, सेंसेवेरिया और अगावे मिलाकर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। हाँ, उनके टेरेस के ऊपर अगावे और सेंसेवेरिया ही है और कुछ नहीं है। ओवरऑल 2 से 3 हज़ार वैरायटीज़ होंगी। क्या बात है। गुरुग्राम, दिल्ली। टेरेस के ऊपर आपका स्वागत है संदीप जी। थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड फाइनली आ चुके हैं टेरेस गार्डन पे, और यहाँ पे भी अगेन मुझे सेमी शेड प्लांट्स ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर सर आपने ग्रीन नेट लगाया हुआ पूरा का पूरा। ग्रीन नेट इसलिए लगा रखा है कि गर्मी के टाइम ऐसा होता है जब धूप बहुत ज्यादा कड़क हो जाती है तो ऐसे में पौधे मर जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम इसको क्या है कि नेट लगा दिया, और इसके अंदर गर्मी के टाइम पे जब भिलवाड़ा का हमारे यहाँ का टेम्परेचर 48 तक पहुंच जाता है, तब इसके अंदर हम 2 बार इसके ऊपर से पानी का छिड़काव करते हैं, तो एक थोड़ा सा पौधे को गर्मी से राहत मिलती है और ये बहुत अच्छे से चल पाते हैं। ये इसलिए अपन ने ग्रीन नेट लगवाई। ब्यूटीफुल सर। तो इससे हम फ्रेंड, आप जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें तैयारियां रखनी चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि जब पौधे ख़राब होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है कि इतनी मेहनत करी और उसके बाद इस तरह से पौधे ख़राब हो गए। पर्सनली सर मैं बार बार अपने इन वीडियोस में बताता रहता हूँ, इस बार मैंने क्या फेस किया। तो मेरा चंपा का जो प्लांट था, जो कि 12-13 फीट लंबा प्लांट मैंने अपने टेरेस पे रखा हुआ था, वो कभी भी आज तक गर्मियों में ख़राब नहीं हुआ, ऊपर सनलाइट में ही रहता था। लेकिन इस बार ग्रीन नेट लगाने के बावजूद उसकी सारी पत्तियाँ जल गई थी। तो इस बार ज़्यादा गर्मी रही इस बार बहुत ज्यादा अति गर्मी थी। और यदि हम लोग हर घर के अंदर यदि हम थोड़े थोड़े पौधे लगाएंगे तो चारों तरफ एटमॉस्फेयर भी बढ़िया रहेगा, गर्मी से भी हमें राहत मिलेगी। जिस हिसाब से मैंने छत पे गमले लगा रखे हैं, तो मेरे नीचे के अंदर टेम्परेचर के अंदर कम से कम 2 से 3 डिग्री का फर्क महसूस होता है। वाह, तो ये अपने आप में ही मतलब इतना ज़्यादा फायदेमंद है, तो क्यों ना हम इसकी तरफ काम करें। करना चाहिए, लेकिन लोग बाग फिर भी अवेयर नहीं होते। हाँ, अवेयर करने के लिए ही सर हम वीडियोस बना रहे हैं, ताकि हमारी वीडियोस के जरिए कुछ लोग तो जुड़ना शुरू हो। क्योंकि आज के समय में लोग दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा पौधा लेके आ गए कि हमें ग्रीनरी करनी है। अब क्या हुआ कि आपका वीडियो देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, लेकिन कुछ लोग गलतियां अभी भी करेंगे, वो बहुत ज़्यादा पौधे लाएंगे और उनसे कहीं ना कहीं गलती होगी और पौधे मरने शुरू हो जाएंगे। तो उसी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। कभी भी अपने को इकट्ठे पौधे नहीं लाने। आप जब भी जाए महीने में 3-4 पौधे, 5 पौधे, इससे ज्यादा नहीं लाए। फिर धीरे धीरे उनको डेवलप करें, उसकी समझे उसको कि उस पौधे को क्या चाहिए, उसके हिसाब से पहले आप कोई भी पौधा लाते हैं तो अपने गार्डन में रखें, अपने एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो। फिर उसके बाद डे बाय डे 7 दिन बाद आप उसको ट्रांसप्लांट करें जी। और उसके अंदर जाली है तो जाली को रिमूव करें, और कोशिश करें कि विंटर से अपने
रेनी सीजन में पौधे लगाएं तो ज़्यादा अच्छे इजी ग्रो करेंगे। विंटर के अंदर पौधा डोरमेट में चला जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। Right. गर्मी में जाए तो गर्मी में वैसे ही इतना पौधा आसानी से चल नहीं पाता जी। तो रेनी सीजन बेस्ट रहता है। लेकिन उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि रेनी सीजन के अलावा जब वेदर चेंज होने वाला हो, जैसे कि मार्च अप्रैल का टाइम हो या आपके अगस्त सितंबर अक्टूबर, जब न तो ज़्यादा रेन्स है लेकिन वेदर के अंदर मॉइस्चर भी है और उसके अलावा वेदर चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे पौधा बहुत जल्दी ग्रो करता है। इस चीज़ों को ध्यान रखें, कटिंग टाइम टू टाइम करें। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है खुदाई। खुदाई आदमी को कम से कम 15 दिन में एक बार कर देनी चाहिए, ताकि उससे ये रहता है कि किसी रूट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। उसके अलावा रूट्स को टाइम टाइम पे हवा मिलती रहे। जब आपके 5-7-10 प्लांट चल गए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने को आगे पौधे लाने चाहिए। और उसके अलावा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, पहले छोटे पॉट में लगाएं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और मैक्सिमम जिस हिसाब से आपके पास स्पेस है उस हिसाब से लगावें। और आपको इंडोर का शौक है तो इंडोर लगाएं, या आउटडोर का है आपके पास स्पेस है तो आउटडोर लगाएं। जी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नाइस। तो इसी के साथ ही सर मैं देख रहा हूँ कि हमें इस टेरेस गार्डन पे सबसे ज़्यादा जो आकर्षित कर रहा है वो आपकी यहाँ पे सारी के सारी हैंगिंग बास्केट हैं। तो प्लीज़ इनके बारे में बताएं, किस तरह के प्लांट को आपने लगाया है और इतना सुंदर कैसे बन गई है? सर ये ट्रायंगुलर हार्ट्स कहलाता है पौधा जी। और इसके अंदर ये विंटर के अंदर डोरमेट होने लग जाता है। ये आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ ये डोरमेट होने लगे हैं। इसको साल के अंदर अपने को 2 बार चेंज करना पड़ता है। ये डोरमेट की पोजीशन पे आ गए और अपने आप टूट करके गिरने लगते हैं। अब ये यदि ऐसे टूट के गिरा है तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वापस इसकी आपको मिट्टी के अंदर इसको वापस लगाना है और कम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 दिन के अंदर ये अपने वापस पुराने रूप में आ जाएगा और एकदम हेल्दी प्लांट बन जाएगा। जी। और ये बहुत ही इजी ग्रो वाला प्लांट है। और बास्केट देखिए कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड। इस तरह की हैंगिंग बास्केट अगर आपके गार्डन में जगह जगह जैसे सर ने लगा रखी है लगी हो तो अपने आप में ही गार्डन की खूबसूरती बढ़ जाती है। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैंगिंग बास्केट में प्लांट लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर कौन सा प्लांट लगाएं। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि एक ही तरह के प्लांट को सर ने हर बास्केट में लगाया हुआ है, जो अपने आप में ही बहुत सुंदर लग रही है। तो इनकी कटिंग भी करते रहते होंगे नीचे से आप? हाँ, इनकी लंबाई बढ़ जाती है। अब जैसे किसी के अंदर कम ज्यादा हो गई तो इसको नीचे से बराबर कर देते हैं, ताकि क्या है कि एक इसकी खूबसूरती बनी रहे। और उसके अलावा जैसे नीचे से कटिंग कर दी, लेंथ नहीं बढ़ रही तो ऊपर से गफनेस बढ़ जाएगी, तो एकदम बुशी बुशी लगने लग जाएगा तो प्लांट। इसमें सर न्यूट्रिशन वगैरह कैसे डालते हैं, क्या देते हैं? ज्यादातर मेरा यही रहता है कि होममेड फर्टिलाइजर, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, वही देता हूँ। ओके। उसमें लिक्विड भी रहता है और उसके अलावा हार्ड वाला भी रहता है। उसके अंदर हम मार्केट का जो ये वर्मी कंपोस्ट होता है उसको मिला लेते हैं। ओके। लेकिन वर्मी कंपोस्ट मैक्सिमम हम स्टार्टिंग में देते हैं जब प्लांट नया लाते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा उसको नहीं दिया जाता। तो दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि सर अभी अपना गार्डन टूर करा रहे हैं और आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाने वाले हैं। जैसे खाद की बात की है, न्यूट्रिशन की भी बात कर रहे हैं हम, किस तरह के आपको देने हैं। तो आगे आप वीडियो में बने रहें, अभी पूरा टूर करना है इनके गार्डन का और फिर आगे ये सब चीज़ें भी आपको दिखानी है। सर पीछे मैं देख रहा हूँ एक स्नेक प्लांट नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुशी है और एक नॉर्मल ग्रो बैग में आपने लगा रखा है। सर ये स्टार्टिंग कर एक्स्ट्रा डेवलप करने के लिए लगा रखा है जी। कि जो भी एक्स्ट्रा पौधा बन जावे उसके बाद और कम खर्चे में काम हो। हर चीज का पैसा लगता है, कम से कम सस्ते सस्ते कैसे काम हो जावे जी। वो चीज के लिए अपना फोकस रहता है। तो बहुत इजी वे में नॉर्मल पॉलिथीन का ग्रो बैग है, उसके अंदर अपन ने उसको यूटिलाइज किया है कि काफी इकोनॉमिकल वे में हो जावे। अब जैसे पूरा बुशी हो गया है तो जितने अपने को चाहिए उस हिसाब से अपन इनको ट्रांसप्लांट कर लेंगे। नाइस। इसी के साथ ही आगे देखिए जीजी है बहुत सारे। तो सर ये कब लगाने शुरू किए थे आपने? ये 3 साल 4 साल इनकी एज हो गई है। वाह। और ये बहुत ही इजीली फ्रेंड आप कटिंग से प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। और ये सब के सब सर साथ में लाए हुए हैं या प्रोपोगेट भी किए हुए हैं कुछ? ये एक मदर प्लांट है, बाकी प्रोपोगेट किए हुए। वाह, ये मदर प्लांट है और बाकी ये जो आगे देख ये दोनों आगे प्रोपोगेट कर रखे हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा सर, नाग चंपा अभी तक मैं जहाँ भी देखता हूँ उसकी हाइट होती है 6 फीट, 5 फीट, 4 फीट, उसके बाद फूल नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 1 से 1.5 फीट के पौधे पर ही फूल आ गए। तो ये चमत्कार कैसे हुआ है? सर ये अपन ने बारिश के टाइम पे लगाया था। अच्छा। और इसकी बहुत केयरिंग करी। इसके अंदर
मार्केट के जो फर्टिलाइजर आते हैं थोड़े से वो भी डाल के देखे अच्छा। कि अपन क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट करके देखे। तो ये उसी का रिजल्ट है। इसमें एनपीके खाद भी डाला है, पोटाश भी डाला है, उसकी वजह से ये, क्योंकि कई बार किसी ने बताया कि नर्सरी वाले कोई छोटा प्लांट लाते हैं, बेबी प्लांट में इतनी जबरदस्त होती है, तो ये अपनी एक ट्रायल थी। अच्छा। उसका हमने ट्रायल किया, इसको बारिश के टाइम पे लगाया था, अच्छी ठीक ठाक रूट्स आई, तो इसके अंदर हमने डीएपी भी डाला है। और ये देखिए छोटे से ही प्लांट पे इन्होंने फ्लावरिंग ले ली है। इसी के साथ ही बाकी आप यहाँ पे और भी प्लांट देख रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र जा रही है यहाँ पे। तो ये आ गया है कोलियस। तो दो हैं इनके पास कोलियस अलग अलग तरह के। लीव्स का पैटर्न भी देखिए दोनों का डिफरेंट है, कलर भी दोनों का डिफरेंट है, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है जो कि समर्स हो चाहे विंटर्स हो चाहे रेनी सीजन हो, आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है। और गार्डन में अगर कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो कोलियस को आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो ये अपने कितने पुराने हैं सर? ये 6 महीने पुराने 6 महीने पहले लेकर आए हैं, बारिश के जस्ट बाद में लेके आए। जी सर। आगे बढ़ते हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जगह जगह पे मल्टीपल तरह के पौधे लगा रखे हैं, प्रोपोगेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं, नर्सरी पॉट्स में भी पौधे लगा रखे हैं। यहाँ पे दोबारा से हमें अडेनियम काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं और अलग अलग वैरायटी भी नज़र आ रही है। तो ये वेरीगेटेड लीव्स में अडेनियम आ चुका है। पीछे अंजीर लगाया हुआ है सर। ये अंजीर लगा रखा है। कौन सा अंजीर है ये? नॉर्मल? नॉर्मल। ओके। और इसी के साथ ही अडेनियम्स की बात हो रही है, तो फ्लावरिंग तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ एक प्लांट पे हमें फ्लावर दिख गया जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो आपका सर सॉइल मिक्स कैसा रहता है, कि रेशियो बताएंगे अपने सॉइल का? मैक्सिमम इसके अंदर हम रिवर सैंड काम में लेते हैं, ताकि रिवर सैंड से पोरस रहे मिट्टी, ताकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए मिट्टी। उस चीज़ का हम पूरा हमेशा ध्यान रखते हैं जी। और सबको मैं यही एडवाइस करूंगा कि भी मिट्टी का जो रेशो होता है, पोटिंग रेशो, वो विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि पॉटिंग मिक्स यदि अच्छा होगा तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और उसके अलावा उसके अंदर अपने को टाइम टाइम पे फंगीसाइड जरूर डालना है, ताकि रूट्स नहीं गले। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो सर बरसातों में जैसे पानी बहुत ज़्यादा आने लग जाता है पौधों के अंदर, तो उस टाइम पे लोग कहते हैं कि अडेनियम खराब भी हो सकता है, तो उस टाइम कैसे केयर हो पाती है इसकी? ऐसे टाइम पे हम इनको अंदर की तरफ शेड के अंदर, शेड वाले एरिया में रख लेते हैं। आगे फ्रंट में जो हमने बालकनी देखी थी उसके अंदर रख देते हैं, इनको शिफ्ट कर देते हैं उस टाइम पे। नाइस। अभी तक कुछ अडेनियम खराब भी हुए हैं क्या आपके? 1-2 प्लांट खराब हुए थे। तो क्या कंसर्न आता है उसमें, क्या प्रॉब्लम? उसके अंदर थोड़ा सा केयरलेस रही हमारी, तो उसके अंदर उसका जो स्ट्रीम होती है वो लूज पड़ गई थी जी। तो ज्यादातर वो तो पानी ज्यादा होने पर, हाँ, ओवर वाटरिंग की वजह से ही प्रॉब्लम आती है, लगने पर हाँ, इस तरह से प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। तो शायद वही प्रॉब्लम रही होगी। तो हमने दोस्तों ये पीछे का पूरा एरिया कवर कर लिया है, लेकिन इस तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें कुछ प्लांट नजर आ रहे हैं जिनकी हम बातें करने चलेंगे। मैं देख रहा हूँ सर एक बहुत ही अच्छी क्रीपर है जो ऊपर तक गई हुई है, इसका क्या नाम है? सर ये पोई है, ये कैलकाटा बंगाल, इसके अंदर इसकी सब्जी बनती है। ये बहुत ही, इसके अंदर 2 वैरायटी आती है, एक प्योर ग्रीन है और एक इसके अंदर इसका जो बैक साइड है वो पर्पल कलर का आता है। तो ये भी खा सकते हैं? ये भी बिल्कुल खाई जा सकती है। ओके। तो आप खाते हैं सर? बिल्कुल, कई बार हमने इसकी सब्जी बना के खाई है। वाह, तो इसकी भी रेसिपी मैम से पूछनी पड़ेगी। जी ठीक है। तो पोई साग ऑलरेडी फ्रेंड हमने कई गार्डन में आपको दिखा दिया है, और छत्तीसगढ़ के एक गार्डन में तो पूरा का पूरा जंगल बना हुआ था। उर्मिला जी के गार्डन में हम गए थे, उर्मिला शर्मा जी के गार्डन में, तो उन्होंने इसके बारे में काफ़ी हमें जानकारी दी थी। और खून के लिए, अगर आप अपने शरीर में खून बढ़ाना चाहते हैं तो ये खून बनाने की मशीन भी इसको कहा जाता है। तो बहुत ही न्यूट्रिशियस प्लांट है। और जैसे कि सर ने आपको बताया, कैलकाटा वगैरह की साइड में, बंगाल साइड में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खाया जाता है। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो भी लोग अवेयरनेस आ रही है जिन लोगों के बीच में, सभी लगाना पसंद करते हैं और खाना भी पसंद करते हैं। तो इसी के साथ ही देखिए दूसरी एक क्रीपर जो है वो है मनी प्लांट की, वो भी इसी के साथ साथ ऊपर गई है। काफ़ी सुंदर लग रही है इसकी लीव्स। और नीचे हमें अगेन कुछ और प्लांट नज़र आएंगे जिसमें केली वगैरह, मधुमालती की तैयारी चल रही है इनकी। तो इस तरीके से सारी की सारी हमें नज़र आ रही है। बटल गुलदाउदी हमें नज़र आ रही है। तो ये सब हमें नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ ही सर कॉर्नर पे मैं देख रहा हूँ केला भी लगा रखा है आपने। हाँ, ये हमने पूजा के हिसाब से भी, और इसके अंदर पहले मेरे पास प्लांट था बड़े गमले में 24 इंच के पौधे में लगा रखा था, उसमें फ्रूटिंग भी हुआ है। अच्छा, वाओ, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, होममेड फर्टिलाइजर, ये ट्रस्टबिन कंपनी का मैंने ऑनलाइन ये बास्केट मंगाई थी। इस बास्केट के अंदर जाली है। अब क्योंकि थोड़ा पुराना हो चुका जी, इसके अंदर की तरफ हमें नीचे गुड़ और पानी थोड़ा सा डालना होता है। फिर इसके ऊपर अपने को टोटल जितना भी किचन वेस्ट है, डेली फलों का, सब्जियों का, जो भी सफाई करने के बाद का वो है, वो डाल के 1 आधा चम्मच ये ऊपर भुरकाना होता है। उसके बाद कंपोस्ट
और ये करीब 15 से 20 दिन बाद धीरे धीरे सारा कंपोस्ट हो जाएगा और इस ढंग से होममेड फर्टिलाइजर बन जाएगा, जो कि हमें 20 लीटर उसके अंदर 20 लीटर में 20 लीटर पानी के अंदर मुश्किल से हमें 1 लीटर ये डालना है। ओके। और ये जो रिजल्ट देगा वो आप कोई अच्छे से अच्छा महंगा से महंगा फर्टिलाइजर लाके वो रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। 150-200 करीब हमारे प्लांट लॉर्ड सोसाइटी के मेंबर हैं जो सभी आते हैं जी और अपनी स्वेच्छा से यहाँ टाइम देते हैं, पौधों को पानी पिलाते हैं, कोई इसमें से खत प्रवाह निकालते हैं। हमारे पास 10 से 12 वैरायटी है। 10 से 12 हाँ, जो सीजनल की प्रॉपर अच्छी वैरायटी है। कम से कम 30% इसमें भी फूल आए हैं जी। अभी लगभग 15 से 20 दिन बाद में सभी में फूलों से पूरा भर जाएगा। कई कलर की इसकी, हाँ ये इसमें ये येलो कलर में देखिए आप, वाह बहुत छोटी है अभी। अच्छा, इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन कई कलर आएंगे। किचन गार्डन के हिसाब से हमने सब्जियों के पौधे भी इसमें लगाए हैं। अच्छा, इसमें एक लेटुस प्लांट है, ये लेटुस वाला है उधर। अच्छा, लेटस लगा हुआ हाँ है। लेटस है, इधर बैंगन भी टमाटर है, बैंगन भी है,